Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. So in today's lecture, we have a short quiz. So firstly, you have to attempt your quiz number one on LMS. So you have to log in on your LMS portal, and then you can click on quiz one, and you can start your quiz. So the quiz duration is 30 minutes long. So after 30 minutes means at 4 p.m. Let's start the remaining class. Okay. So now it's your quiz time. सर जी सर हमारा इसके बाद लेक्चर होगा। of course. सर अभी हम क्लास लीव कर सकते हैं फिर? आप क्लास रहने दे, ज्वाइन कर लें क्लास को और क्विज अटेम्प्ट करें। अगर लीव करना चाहते हैं लीव कर। सर अगर लीव करना चाहते हैं तो फिर बाद में हम क्लास दोबारा से अटेंड कर सकते श्योर हैं। श्योर श्योर। ओके सर, थैंक यू।
स्टूडेंट्स आपने क्विज कर लिया? यस सर, कर लिए। यस कितने सर, कर स्टूडेंट्स लिए। कितने स्टूडेंट्स का हो गया? किसी का रहता है क्विज? किसी का भी क्विज नहीं रहता तो फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्विज इजी था या डिफिकल्ट था या एवरेज था? सर ठीक था, एवरेज था। एवरेज था सर। मतलब सोचना पड़ रहा था आप लोगों को ना? यस सर, सोचना पड़ रहा था। यस सर। तो ये तो सर एमसीक्यूज एवरेज था। बेस एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो हम फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस कर रहे थे। सो फाइनाइट ऑटोमेटा में यू नो के 5 टपल है, इसमें 5 चीज़ें होती हैं। इसमें सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स होती हैं, स्टार्टिंग स्टेट होती है और एंडिंग स्टेट्स होती हो सकती हैं इसमें मल्टीपल, और एक स्टार्टिंग स्टेट मस्ट होती है इसमें। और इसके अलावा एक ट्रांजिशन फंक्शन होता है, ठीक है। सो ट्रांजिशन फंक्शन को हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव एफ ए, तो इसमें स्टार्टिंग स्टेट जो है वो एक्स है और इसमें एंडिंग स्टेट जो है वो भी एक्स है, ओके। तो अगर आपने एक्स से ए रीड करके आपने वाई पे जाना है तो यू कैन एक्चुअली, जितने आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं सिग्मा में, आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे कि रीडिंग ए और रीडिंग बी। तो जितने आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं उतने आपके पास कॉलम्स बनेंगे न्यू स्टेट्स में, ओके। और जितनी आपके पास स्टेट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 स्टेट्स हैं एक्स और वाई, तो आप 2 स्टेट्स के लिए 2 रॉज बनाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टेट्स जितनी होंगी उतनी आपकी रॉज होंगी, और जितने आपके पास सिग्मा में कैरेक्टर्स होंगे उतने आपके पास कॉलम्स होंगे, ओके। तो स्टेट इसका मतलब ये है कि प्लस और माइनस लगा हुआ है, तो हम स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेट को प्लस और माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। दिस इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट स्टार्टिंग स्टेट एंड एंडिंग स्टेट। सो अगर माइनस है किसी भी स्टेट के साथ लगा हुआ तो उसका मतलब ये होता है कि वो स्टार्टिंग स्टेट है, अगर किसी के साथ प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो एंडिंग स्टेट है, ओके। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि x से अगर आपने a रीड करना है तो यू कैन गो ऑन y स्टेट, और x से अगर आप b रीड करोगे तो यू कैन गो y स्टेट, और y स्टेट पे अगर आप a रीड करते हो तो यू कैन गो x स्टेट, एंड y स्टेट से अगर आप b रीड करते हो तो यू कैन गो x, ओके। तो दिस इज ट्रांजिशन टेबल। तो दिस इज इक्वलेंट टू दिस फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा को हम ट्रांजिशन टेबल से भी डिपिक्ट कर सकते हैं। डिपिक्टेड का मतलब ये है कि यू कैन रिप्रेजेंट योर फाइनाइट ऑटोमेटा यूजिंग दिस ट्रांजिशन टेबल, ओके। सो यहाँ पे एक बात बताता जाऊँ आपको कि जिस लैंग्वेज के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं उस लैंग्वेज के लिए आप एफ ए भी बना सकते हैं, ओके। मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको कि जिस लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज क्या होती है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, सेट ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स ओवर सिग्मा, ठीक है। सो जिस लैंग्वेज के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं उसके लिए आप एफ ए भी बना सकते हैं, डी एफ ए यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये किस चीज़ का है? कैन यू टेल मी अबाउट दैट? स्टूडेंट्स सुन रहे हैं आप? यस सर, सुन रहे हैं। तो ये जो आपको आपको नजर आ रहा है आरी, ये आरी है ना बेसिकली, ए प्लस बी ब्रैकेट्स, फिर ए प्लस बी ब्रैकेट्स और फिर होल ब्रैकेट्स, उसके ऊपर स्टार है, ओके। तो ये सर इवन बेसिकली लेंथ के लिए है। ये इवन लेंथ के लिए है, बिकॉज ए और बी में से कोई एक करेक्टर पिक करना पड़ेगा। उसके बाद डॉट है जो कि आप इम्प्लिसिट है यहाँ पे, और उसके बाद ए प्लस बी जो है इनमें से फिर एक करेक्टर लेना पड़ेगा। तो 2 करेक्टर्स आप लेंगे और उसको आप इनफाइनाइटली रिपीट कर सकते हैं, या तो आप 0 टाइम ले लें या फिर 1 टाइम ले लें 2 करेक्टर्स, या फिर 2 टाइम्स ले लें 2 करेक्टर्स एंड सो ऑन। तो इससे इवन लेंथ के स्ट्रिंग्स जो हैं वो जनरेट होंगे, ओके। तो अगर आप इसी आरी के लिए इवन लेंथ के लिए आप ऑटोमे जो है फाइनाइट ऑटोमेटा वो बनाना चाह रहे हैं, या ऑड लेंथ के लिए ऑटोमेटा बनाना चाह रहे हैं, तो बेसिकली आप इस तरह से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑड लेंथ के लिए बनाना है तो आप स्टार्टिंग स्टेट है माइनस से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ से आप ए रीड करके या बी रीड करके आप फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं। तो आप बेसिकली एक करेक्टर रीड करके
माइनस स्टार्टिंग स्टेट से, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं। तो जब आप फाइनल स्टेट पे आएंगे तो आप बेसिकली एक कैरेक्टर रीड कर चुके होंगे, ए या बी। ओके, तो आपकी जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो ऑड होगी। इसके अलावा अगर आप दोबारा से ए या बी रीड करते हैं में से कोई भी कैरेक्टर, तो आप दोबारा से स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट पे आ जाते हो। तो इसका मतलब ये है कि ये फाइनल स्टेट नहीं है, तो आपका जो इवन लेंथ का स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जब भी वो ऑड लेंथ का स्ट्रिंग बनेगा तो वो एक्सेप्ट होगा। ओके, सो अगर हमने बनाना है एक एफ बनाना है स्टार्टिंग विद ए, इसके ऊपर बात हो चुकी है, मैं दोबारा से एक तो आपको रिव्यू करवा रहा हूँ कि अगर आपने स्टार्टिंग विद बी जो है वो एक एफ बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है आपने, तो आप स्टार्टिंग स्टेट से बी रीड करके आप फाइनल स्टेट पे चले जाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप स्टार्ट बी से कर रहे हैं तो उसके बाद जो मर्जी आता रहे, चाहे ए आए चाहे बी आए, जितनी दफ़ा मर्जी आए, आप फाइनल स्टेट पे ही रहोगे। ओके, और अगर आपका जो स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट हो रहा है तो यू विल गो ऑन द स्टेट वन विच इज डेड स्टेट। उसके बाद चाहे आप जो मर्जी रीड करते हैं, चाहे ए रीड करें चाहे बी रीड करें, तो वो कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं जाएगा। ओके, अब आपके पास ये है क्वेश्चन एंडिंग इन ए। इसके लिए आपने एफ बनाना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एफ जो कि ए से एंड कर रहा हो। ऐसे सारे स्ट्रिंग्स जो इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे जो ए से एंड हो रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए एफ बनाएं ऑन योर कॉपीज। सर हमने एफ बनाना है कि डी एफ बनाना है? आपने एफ को ही डी एफ कह रहे हैं ना, शॉर्ट नेम है उसका। क्या डिफरेंट चीज़ है, डी एफ को ही हम एफ कह रहे हैं। तो आपने इसके लिए एफ कंस्ट्रक्ट करना है किस लैंग्वेज के लिए? कंस्ट्रक्ट एन एफ फॉर अ लैंग्वेज एल। उसके लिए कौन सी लैंग्वेज है? लैंग्वेज है ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद ए। इसके लिए आपने एफ बनाना है, ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद ए या बी कर लें, ए कर लें। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्ट्रिंग्स जो हैं वो होंगे जो कि बी से ए से एंड हो रहे हैं। जैसे कि ए जो है वो ए से एंड हो रहा है, ठीक है, और डबल ए जो है वो ए से एंड हो रहा है, और बी ए जो है वो ए से एंड हो रहा है। ओके, तो इस तरह के सारे स्ट्रिंग जो हैं वो इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें सारे के सारे स्ट्रिंग जो हैं वो जो कि इस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे स्ट्रिंग जो हैं वो ए से एंड हो रहे हैं। सर बना लिए। तो यहाँ पे एंड ए हो रहा है, यहाँ से एंड ए हो रहा है, ए हो रहा है, ए हो रहा है। तो काइंडली आप अपनी ज़रा एफ जो है वो लिखवाएंगे, आपकी एफ क्या है? यस सर। जी सर बनाए, फर्स्ट स्टेट बनाए सर। फर्स्ट स्टेट सर बना उसको दिया। ना तो हम इनिशियल स्टेट जो है उसको माइनस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं इसको माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी। सर इसके नेक्स्ट, ऊपर लूप लगा दें बी की, इसके तो ऊपर बी बी को की रीड कर लूप, सके। बी जितने मर्जी आए आप इसको इनिशियल स्टेट यस पे सर। रहेंगे जी। सर आगे मतलब क्या नेक्स्ट स्टेट पे ए रीड करके हम नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे। ए रीड करके आप नेक्स्ट स्टेट पे चले जाएंगे। ठीक है, सर इसके ऊपर ए की लूप लगा दें, इसके ऊपर ए की ये लूप फाइनल लगा दें। स्टेट है हमारी। सर और आपने सर इसके अटेंडेंस बाद लगा दी है? ये फाइनल सर इधर स्टेट है से ना, हमारा। सर फाइनल स्टेट से हम बी रीड करके फर्स्ट स्टेट पे जाएंगे। फाइनल सेकंड। स्टेट से यस आप सर। बी रीड करके फर्स्ट स्टेट पे जाएंगे। यस ओके, सर, गुड कंप्लीट हो गुड गुड। तो आप देख सकते हो कि स्टेट नंबर जो इनिशियल स्टेट है उसके भी दोनों एजेस कंप्लीट हैं, ए और बी के, और फाइनल स्टेट जो है उसके भी एजेस कंप्लीट हैं, ए और बी के। स्टूडेंट्स आपकी जो अटेंडेंस है वो आपके क्विज से हो जाएगी। अगर आपने क्विज अटेम्प्ट किया है तो आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाएगी। ओके, सो अब आपने इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये जो स्ट्रिंग ए है ये इससे एक्सेप्ट हो रही है। तो अगर हम बात करें कि ए जो है वो एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही, तो हम ए रीड करेंगे स्टार्टिंग स्टेट से। स्टार्टिंग स्टेट से हम ए रीड करके हम कहाँ पे चले गए? स्टार्टिंग स्टेट हम ए रीड करके हम स्टेट नंबर ये फाइनल स्टेट पे आ गए। हमारा स्ट्रिंग खत्म हो गया और हम फाइनल स्टेट पे हैं, तो लिहाजा ये एक्सेप्टेड है। क्या डबल एक्सेप्ट हो रहा है? यस। ए के बाद फिर दोबारा ए रीड करेंगे तो हम इसी स्टेट पे रहेंगे, तो डबल ए स्ट्रिंग खत्म हो गया और हम फाइनल स्टेट पे हैं, तो दिस स्ट्रिंग ऑल्सो एक्सेप्ट। बी ए, क्या बी ए जो एक्सेप्ट होगा? तो बी ए कैसे एक्सेप्ट होगा? पहले बी रीड करेंगे तो हम इसी स्टेट पे रहेंगे, इनिशियल स्टेट से बी रीड करके। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट ए आएगा तो हम इस स्टेट से मूव करके हम बेसिकली इस स्टेट पे चले जाएंगे, फाइनल स्टेट पे। ओके,
सो इस तरह से आपका जो बी ए है वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ए बी ए की बात करें तो क्या ये एक्सेप्ट होगा? तो अगर आपने ए बी ए रीड करना है तो ए रीड करके आप इस स्टेट पे जाएंगे, पहला ए, फिर नेक्स्ट बी रीड करके आप इस स्टेट से बी रीड करके आप दोबारा से इनिशियल स्टेट पे आ जाएंगे, और फिर जो नेक्स्ट ए होगा उसको आप रीड करके दोबारा से स्टेट पे चले जाएंगे। ओके, तो चूंकि स्ट्रिंग खत्म हो गया और आप फाइनल स्टेट पे हैं तो लिहाजा ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। ओके, तो जितनी भी स्ट्रिंग जो कि ए से एंड हो रही हैं वो इससे एक्सेप्ट हो रही हैं। ओके, नो डाउट। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप इस तरह से एफ ए जो है इसका कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो ये जो इसने भी जो स्टार्टिंग विद बी बनाई हुई है, ठीक है, इसके बाद इसने जो एंडिंग विद ए बनाई है वो आपको यहाँ पे नजर आ सकती है। जिस तरह से अभी हमने ये वाली एग्जांपल बिल्कुल सेम एज इट इज जो है वो स्टूडेंट ने हमें लिखवाई है, उसकी एफ ए जो है इसके साथ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रही है। ओके, सो वो कहता है कि अगर आप जरूरी नहीं है कि आप की एफ ए जो है वो उसका एक ही सोल्यूशन हो। दिस इज अनदर सोल्यूशन फॉर एंडिंग विद ए, कि आप ए रीड करके आप फाइनल स्टेट पे आ गए, उसके बाद जितने भी एज आएंगे आप इसी फाइनल स्टेट पे रहेंगे, और जैसे ही बी आया आप बजाय इसके कैसे इनिशियल स्टेट पे चले जाएं, एक नई स्टेट बना लें, आप बी जो है वो बी रीड करके आप नॉन फाइनल स्टेट पे चले जाएं। ओके, तो यहाँ से जब आप दोबारा ए रीड करेंगे तो आप इधर हमेशा इधर आ जाएंगे फाइनल स्टेट पे, और अगर आप बी रीड करेंगे तो आप इसी स्टेट पे वेट करेंगे। इसी तरीके से इनिशियल स्टेट से अगर आप बी रीड करते हो तो आप इस स्टेट पे आ जाओगे। ओके, तो दिस इज अनदर सोल्यूशन टू डू द सेम थिंग। ओके ओके, तो हमने हमने एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है बिगिनिंग विद ए बट नॉट एंडिंग विद बी। इसकी बना सकते हैं आप? ये तो आपने बनाई हुई है, स्टार्टिंग विद द सेम लेटर, ए से स्टार्ट होके ए पे एंड करना, ये हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, स्टार्टिंग एंड विद बी सेम लेटर। तो हम और एग्जांपल देखते हैं अच्छी सी। ओके, आप एक ऐसी एफ ए बना सकते हैं जो कि कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना कर रही हो। स्टूडेंट्स, कैन यू कंस्ट्रक्ट एन एफ ए जो कि कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना कर रही हो? बना सकते हैं आप? सर वो किस तरह करेंगे? सर कोई भी बताएं। मतलब कि ना आए ना कुछ भी नहीं, जो कुछ भी सिग्मा में एक्सेप्ट, वैल्यू पड़ी उस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसकी लैंग्वेज बेसिकली ये है एम्प्टी, उसको कहते हैं एम्प्टी लैंग्वेज। एम्प्टी लैंग्वेज को हम बेसिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस तरह से, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लैंग्वेज आपकी एम्प्टी है, तो फाई के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इस लैंग्वेज में कोई भी वर्ड एक्सेप्टेड, कोई भी वर्ड जो है ही नहीं, इससे बिलोंग नहीं करता, इसको कहते सर हैं फिर हम एम्प्टी फाइनल लैंग्वेज। स्टेट बनाएंगे ही नहीं उसमें। एग्जैक्टली, सर तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे फिर? मैंने स्टार्टिंग आपको स्टेट कहा में था ए कि और बी का लूप स्टार्टिंग स्टेट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, या सिंपल बनाएंगे ऐसे ही सर। कहते हैं कि सर बनाएंगे। बनाएंगे। क्यों? स्टार्टिंग तो बनाएंगे। क्यों? सर वो मस्ट है, आपने कहा था एक स्टार्टिंग स्टेट हाँ, मस्ट है आपने कहा। स्टार्टिंग स्टेट मस्ट है, वो होनी चाहिए एफए में, तो इसको स्टार्टिंग स्टेट बनाएंगे। ठीक है, बस ये एंड हो गया, खत्म। और ए और यस बी। फाइनल स्टेट नहीं होगी। सिग्मा आपका पास ये है, ए कॉमा बी, लूप लगा तो ये देंगे इसके अंदर। तो ये ए एफए और बी ठीक का है। लूप लगा, अरे ए ये का एफए लूप लगा दे और बी का ए और नहीं, बी अभी का लूप लगा दें। अभी ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये बताना नो है सर। इसका क्यों नहीं सही, क्योंकि बताओ ए ना इसका ए इसकी और रीड ही नहीं हो रहा। वाई। सर दोनों का पाथ होना चाहिए आप। दोनों का पाथ होना चाहिए, तो अगर आपने एक स्टेट बनाई है और वो इनिशियल स्टेट बनानी है एक एफए की, तो ऑफ कोर्स इस स्टेट के दोनों लेबल्स जो हैं वो होने चाहिए। अगर इसमें दो कैरेक्टर्स हैं तो दोनों के लिए लेबल करना आपने, तो आप ए के लिए भी लेबल कर सकते हो और बी के लिए भी लेबल कर सकते हो। तो ये है वो स्टेट, इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि आप स्टार्टिंग स्टेट से ए या बी रीड करें और उसके बाद आप लूप लगा दें।
तो ये वो एफ ए है, चाहे आप ये बना लें चाहे आप एफ ए ये बना लें, तो ज्यादा स्टेट से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक आध ज्यादा स्टेट बनाना चाहते हैं तो यू कैन डू इट, और इससे एफ ए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, फंक्शनैलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस कोई ऐसी स्ट्रिंग जो कि ये एक्सेप्ट कर रही हो और ये रिजेक्ट कर रही हो, ऐसा नहीं होगा। और ना ही कोई ऐसी स्ट्रिंग जो कि fa2 जो है वो एक्सेप्ट कर रही हो और fa1 जो है वो रिजेक्ट कर रही हो, तो ऐसा नहीं होगा। तो बेसिकली दीज आर इक्विवेलेंट एफएस, ये दोनों बराबर इक्विवेलेंट एफएस हैं, ठीक है। सो आपका आंसर ये भी ट्रू है और आपका आंसर अगर ये है तो ये भी ट्रू है। तो ये एक ऐसी एफए है जो कि कोई भी स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये है बेसिकली एम्प्टी लैंग्वेज। क्या है? एम्प्टी लैंग्वेज है, इसको एम्प्टी लैंग्वेज कह सकते हैं। स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन ये है कि एक लैंग्वेज है मेरे पास और उसमें है नल कैरेक्टर, तो स्टूडेंट्स क्या ये लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 1 जो है दोनों इक्वल हैं? इज लैंग्वेज 1 इज इक्वल टू लैंग्वेज 2? क्यों? नो सर, नो इसके अंदर नो एक वाले एलिमेंट आंसर है कौन सा? एम्प्टी, वो जो है ये एम्प्टी क्या है? सर वो String कोई है। भी एक्सेप्ट नहीं कर रही और ये L2 नल को एक्सेप्ट कर रहा है। नल को एक्सेप्ट, नल है क्या? ये क्या चीज है? एक करेक्टर जीरो है। लेंथ स्ट्रिंग। करैक्टर है और ये इवेंट है। ये करेक्टर है? लैंग्वेज में करेक्टर होते हैं? लैंग्वेज में स्ट्रिंग क्या होती होते है, हैं? स्ट्रिंग्स लैंग्वेज की होती होती हैं। तो लैंग्वेज की Set of- स्ट्रिंग डेफिनेशन, होती है। लैंग्वेज की Strings होती हैं डेफिनेशन बताओ ना डेफिनेशन क्या है लैंग्वेज की? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स नहीं, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स कह रहे हैं, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स कह रहे हैं, वो भी सही है। पॉसिबल का वर्ड आपने यूज कर लिया, ठीक है, तो वो भी ठीक है। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स का मतलब ये है कि इसका हर एलिमेंट जो है वो एक स्ट्रिंग होगा। तो ये जो है ना बेसिकली ये जो नल ये है ये बेसिकली एम्प्टी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज नॉट एम्प्टी लैंग्वेज, दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो एम्प्टी स्ट्रिंग L1 जो है उसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं, कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। L2 में एक स्ट्रिंग है जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है। ओके, तो अगर हम L2 की बात करें, L2 वाई L2 इज नॉट इक्वल टू L1, द रीजन इज L2 की अगर हम बात करें तो इसकी कार्डिनलिटी है 1, मींस इसमें एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और अगर हम L1 की बात करें तो L1 की जो कार्डिनलिटी है वो है 0, इसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स में है वो 0 है L1 के। L2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है और वो 1 क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो आप मुझे ये बताएं कि L2 की आपने बनानी है एफ ए, तो एफ ए बना के दिखाएं जरा L2 की। ये तो L1 की एफ ए है, ये भी L1 है और ये भी L1। L2 की आप एफ ए बना के दिखाएं। सर ये इनिशियली फाइनल स्टेज हो जाएगी सर। तो इसमें L2 में बेसिकली चूंकि एक कैरेक्टर एक्सेप्ट हो रहा है वो है नल, तो नल के लिए आप जो है वो इनिशियल को ही फाइनल कर देंगे, ठीक है। इनिशियल को ही मैंने फाइनल कर दिया। तो क्या ये एफ ए कंप्लीट हो गया? बताएं नो सर, नो सर। नो सर, क्या क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर लूप लगा दूं ए बी का? loop- नो सर, सर नो ये सर। नल ही होगा मेरे ख्याल से, कंसीडर होगा। सर AB का पाथ बना दें एक सेकंड स्टेट बना के। सेकंड ए भी स्टेट तो में है ही नहीं। बेसिकली यहाँ से आपको ए बी का पाथ देना पड़ेगा, और अगर आप सेल्फ लूप लगा देंगे तो वो तो सारी की सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। यस तो सर, हमने सिर्फ नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है, तो इनिशियल को आप फाइनल बना दें, और उससे अगर आप कैरेक्टर रीड करते हैं तो आप एक ऐसी स्टेट पे ले जाएं जो कि नॉन फाइनल स्टेट है। ओके, तो इस तरह से ये जो स्ट्रिंग है ये L2, ये जो एफ है ये L2 के लिए है। तो L2 और L1 में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस दोनों का बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एम्प्टीज एक L2 में और L1 में, एम्प्टी लैंग्वेज में और नॉन एम्प्टी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है? एम्प्टी लैंग्वेज हमें हमेशा कोई भी फाइनल स्टेट नहीं होती, और नॉन एम्प्टी लैंग्वेज में हमेशा एक फाइनल स्टेट होगी, ठीक है, एटलीस्ट एक फाइनल स्टेट होगी। ओके, सो ये था वो स्ट्रिंग। ये जो ये एफ ए है ये बेसिकली डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग, ये कोई भी स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये एक एफ ए है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट एफ ए के बारे में अभी आपको बताया कि जिस तरह से मैंने अभी डिस्कस किया था कि दो एफ ए जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं, वो तब इक्विवेलेंट होंगे अगर वो सेम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो स्ट्रिंग्स एफ ए 1 एक्सेप्ट कर रही है वही स्ट्रिंग्स अगर एफ ए 2 भी एक्सेप्ट कर रही है, और कोई एक्स्ट्रा स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रही, बेसिकली इक्वल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर रही हैं और सेम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर रही हैं, तो दोनों एफ को हम
इक्विवेलेंट एफएस कहेंगे। ओके, तो ये इक्विवेलेंट एफएस की एग्जांपल है। जैसे कि FA1 जो है वो कोई भी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो जिसे स्टार्ट किया हमने और उसके बाद ए बी रीड करते रहें, चाहे बी ए चाहे जितने मर्जी एज रीड कर लें, तो आप नॉन फाइनल स्टेट के ऊपर ही रहेंगे, आप कभी भी फाइनल स्टेट में नहीं जा सकते। तो ये बेसिकली FA1 एम्प्टी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से FA2 अगर हम बात करें इसकी, तो ये भी जो है आप ए बी रीड करके आप स्टेट नंबर 2 पे चले जाते हो और वहाँ पे आप ए बी जो मर्जी रीड करते रहे हो आप, तो आप भी कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं जाएंगे। तो ये भी एक वैलिड FA है, लिहाजा ये भी एम्प्टी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है FA2। तो FA1 और FA2 दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है? FA1 और FA2 यस सर, इक्विवेलेंट है क्यों? सर। वाई? वो दोनों सर, ये फाइनल स्टेज नहीं है सर इसमें, नहीं, ये तो कोई बात नहीं, अगर जा नहीं फाइनल सकते स्टेट सर नहीं, इसमें। सर वो अगर सेम सर ये भी रीड करते जाएंगे, लूप चल रही है। एक्सेप्ट कर रहे हैं इस अच्छा, वजह से। ओके, तो अगर एक फाइनल स्टेट, इसमें फाइनल स्टेट है तो सही है, फाइनल स्टेट है। सर ये इस पे जा नहीं ना रहा, इसका पाथ नहीं है, मतलब कि ओके, एक कंडीशन ए तो बी से रीड करे जा रहे हैं। बेसिकली आर्गुमेंट ये है कि दो एफएस इक्विवेलेंट एफएस होंगे अगर वो सेम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि FA1 जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है वो FA2 भी एक्सेप्ट कर रहा है, और सेम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर FA1 कुछ स्ट्रिंग रिजेक्ट कर रहा है तो FA2 भी वही स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट करेगा। तो दोनों एफएस जो है वो इक्विवेलेंट होंगे। इस केस में FA1 जो है वो कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सारी की सारी स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट कर रहा है। तो FA2 जो है वो भी कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सारी की सारी स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट कर रहा है। तो लिहाजा FA1 और FA2 दोनों इक्विवेलेंट है। ओके, अगर हम FA3 की बात करें, FA3 में भी स्टार्टिंग स्टेट से हम ए या बी कुछ भी रीड करके स्टेट नंबर 2 पे चले जाते हैं और उसके बाद ए बी रीड करते रहते हैं। ओके, सो इसमें ये जो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें हमने एक FA जो है उसको डिसकनेक्ट किया हुआ है। स्टेट नंबर 3 जो है उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन। तो ये जो FA है ये भी एक वैलिड FA है, ठीक है, ऑल्दो कि ये एक फाइनल स्टेट है, स्टेट नंबर 3, लेकिन उस पर जाने का पाथ नहीं है। तो FA के जो सारे रूल्स हैं वो ये फॉलो कर रहा है। हमने रूल में ये कहा था कि हर स्टेट से हर कैरेक्टर के लिए लेबल होना चाहिए, तो लेबल तो है, लेकिन हमने कभी भी ये रूल डिफाइन नहीं किया कि वो कनेक्टेड होनी चाहिए स्टेट्स। ओके, तो ये जो FA3 है ये भी बेसिकली सारी की सारी स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट कर रहा है, किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो लिहाजा FA1 FA2 FA3 दीज आर द इक्विवेलेंट FAs। तो इक्विवेलेंट FAs के कॉन्सेप्ट से पता चलता है कि अगर एक स्टूडेंट ये वाला आंसर कर रहा है तो दूसरा स्टूडेंट ये वाला आंसर कर रहा है और तीसरा स्टूडेंट ये वाला आंसर कर रहा है, तो सबके आंसर्स मैच नहीं कर रहे लेकिन सबके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो लिहाजा हैंस प्रूव दैट कि एक क्वेश्चन के लिए मल्टीपल FAs हो सकती हैं, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। ओके, तो आप एम्प्टी लैंग्वेज को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई के साथ या करली ब्रेसेस के साथ। अब आपने इसके लिए FA बनाना, यू हैव 2-3 एग्जांपल्स। तो जल्दी से जरा ऐसी लैंग्वेज, कंसीडर द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा AB कंटेनिंग डबल ए। ऐसी ऐसी लैंग्वेज जिसमें डबल ए आ रहा हो, ठीक है, उसके लिए ये बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन भी है आपके सामने। तो आपने इसके लिए FA बनाना है, तो जस्ट ड्रॉ द FA, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सर यानी एटलीस्ट डबल ही आना चाहिए। इसमें हाँ, इसमें एटलीस्ट 1 डबल ए आना चाहिए, एटलीस्ट 1 डबल ए, इसका मतलब यही है।
हो गया सर। जी हो गया है, तो उसकी जरा FA लिखवाएं। सर एक इनिशियल स्टेट बनाए, उस पे बी Initial- बी को रीड कर रहे हैं हम, लूप लगाई हुई है। उसके ऊपर B का लूप है। यस सर। सर उसके बाद सर नेक्स्ट स्टेट पे सर ए को यूज करेंगे हम नेक्स्ट पाथ के लिए। A के लिए हम पाथ दे देंगे, एक यस नई सर। स्टेट बनाएंगे। यस सर। सर इस पे बी की लूप चल रही है इसके ऊपर, इसके ऊपर B का स्टेट लूप पे। चला रहा है। ओके यस सर। सर फिर नेक्स्ट। आगे ए, सर फिर आगे आगे नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे ए की। ओके, फिर इसको फाइनल सर बना देंगे। सर इसे, यस सर, इसे फाइनल कर दें सर, इसके ऊपर ए और बी रीड कर लें। इसके ऊपर A और B रीड कर दें। यस सर। ओके दैट्स इट। यस सर। चलें अब ये देखेंगे ये एक्सेप्ट कर रही है ये स्ट्रिंग। यस सर कर रही है। तो क्या ये एक्सेप्ट होनी चाहिए थी? सर आपने मतलब ये कहा कि दो ए होनी चाहिए या दो ए इकट्ठे होनी चाहिए? सर एटलीस्ट मैंने वन डबल है। एटलीस्ट टू ए के मैंने की बनाया था ये। नहीं नहीं, एटलीस्ट वन डबल है। सर दो मुझे लगा कि इकट्ठे आप हैं। दो ए, अच्छा अच्छा, मुझे लगा तो आप दो ए कह रहे हैं, ठीक हो। किसी और स्टूडेंट ने बनाई है तो वो डिस्कस कर सकता है। और किसी स्टूडेंट ने नहीं बनाई, किसी से नहीं बनी है, इतनी आसान सी है। कैसे बना रहे हैं आप? आपने स्टार्ट किया, ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, तो डबल ए लाना जरूरी है। एटलीस्ट वन डबल ए, इकट्ठा डबल ए आना जरूरी है। तो मैं सिंपल सा ये सबसे पहले एक मिनिमल स्ट्रिंग है, जिसको मैं एक्सेप्ट करवा देता हूँ। तो FA बनाने का तरीका देख लें। सबसे पहले आप मिनिमल स्ट्रिंग लें, उसको आप एक्सेप्ट करवा लें, ठीक है। इसको मैंने फाइनल स्टेट बना दिया और डबल ए करके मैं एक्सेप्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब डबल ए के बाद, जब डबल ए आ गया उसके बाद जो मर्जी आता रहे, डजेंट मैटर। तो एक दफा एटलीस्ट वन डबल ए आना चाहिए था। वन डबल ए रीड करके हम स्टेट नंबर 2 पे आ चुके हैं। ये स्टेट नंबर 2 है, ये स्टेट नंबर 1 है, ये स्टेट नंबर 0 है। तो स्टेट नंबर 2 पे हम डबल ए रीड करके आ चुके हैं। तो उसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, डजेंट मैटर। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि स्टेट नंबर 0 का बी का पाथ रहता है और क्वेश्चन बी स्टेट नंबर 1 का बी का पाथ रहता है। ओके, तो स्टेट नंबर 0 का बी का पाथ कंप्लीट कर लेते हैं। बी रीड करके आप कहाँ पे जाओगे? आप यहीं पे रहोगे, जितने मर्जी बीज आते रहें शुरू में, आप यहीं पे रहो, ठीक है। जब ए आ जाएगा आप इधर मूव कर दें। तो स्टेट नंबर 0 के पाथ भी दोनों कंप्लीट हो गए, बी का पाथ भी कंप्लीट हो गया और ए का पाथ भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके दोनों पाथ कंप्लीट हैं, ए का पाथ भी और बी का पाथ भी। रहेगा बस ए, स्टेट नंबर 1 से बी का पाथ रह गया। तो स्टेट नंबर 1 से बी का पाथ का मतलब क्या है? क्या हमें बी का पाथ लूप यहाँ पे लगा देना चाहिए? सर नहीं लगाएंगे, अगर हम यहाँ पे बी का डबल पाथ का इकट्ठे लूप लेने लगा हैं। देंगे तो इससे क्या, इसका मतलब ये है कि हम ए के बाद बी रीड कर सकते हैं और फिर बी जितने मर्जी बी रीड करते रहें, उसके बाद ए रीड करके हम फाइनल स्टेट पर चले जाते हैं। तो लिहाजा ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। तो हम इसका मतलब है कभी भी बी का पाथ नहीं लगा सकते यहाँ पे। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आप एक और स्टेट बना लें और जैसे ही आप बी रीड करें आप इधर आ जाएं, ठीक है। और जितने मर्जी बीज रीड करते रहें, आप इधर ही रहें नॉन फाइनल स्टेट के ऊपर। और जैसे ही आप ए रीड करें आप इधर चले जाएं, ओके। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप ए के बाद अगर बी आ गया है तो आपका ब्रेकअप हो गया, मतलब आप डबल ए नहीं बना रहे। अगर शुरू में आपने ए रीड कर लिया था, इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि एक और ए आ जाए। तो अगर एक और ए नहीं आया, बी आ गया है, तो आपको दोबारा से फिर डबल ए बनाना पड़ेगा। तो आप दोबारा से जो है वो दोबारा से बनाना पड़ेगा कि आप एक स्टेट पे आगे, स्टेट नंबर 3 पे। तो यहाँ पे अगर ए के बाद फिर ए आता है, यानी कि ए बी के बाद डबल ए आ जाता है, तो आप कैसे जाएंगे? आप इस तरह से मूव करेंगे। आपने स्टार्टिंग स्टेट से ए रीड किया, आप इधर आ गए, पहला ए रीड हो गया। फिर आप स्टेट नंबर 1 से बी रीड करेंगे, स्टेट नंबर 1 से बी रीड करके आप स्टेट नंबर 3 पे चले गए। तो यहाँ से आप अगर ए रीड करते हो
तो आप स्टेट नंबर 1 पे दोबारा चले गए, ठीक है, यहाँ पे चले गए आप, और फिर आप ए रीड करते हो तो आप फाइनल स्टेट पे चले गए। तो इस स्ट्रिंग में डबल ए आ रहा है, ये डबल ए आ रहा है, तो आप फाइनल स्टेट पे चले गए। ओके, तो दिस इज वन प्रोसेस। इसको और सिंपल बनाने के लिए एफए को एक और तरीका भी है। एक और तरीका मतलब ये है, जैसे मैंने बात की, अगर ए के बाद फिर बी आ गया तो आपको दोबारा से नए सिरे से डबल ए बनाना पड़ेगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो अगर ए के बाद बी आ गया है तो आप उसी जगह पे चले जाते हो जैसे कि आप बिल्कुल स्टार्ट में चले गए हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से बी रीड करते हो तो आप स्टार्ट पे चले जाओ, सिंपल। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब ए के बाद फिर बी आएगा तो आप फिर स्टार्ट पे होंगे, ए के बाद फिर बी आएगा तो आप स्टार्ट पे होंगे, बी जितने मर्जी आते रहें आप स्टार्ट पे ही रहेंगे। जैसे ही ए रीड किया आप इस जगह पे आते हो और अगले ए का वेट करते हो। अगर अगला आपको ए मिल जाता है तो आप फाइनल स्टेट पे चले जाते हो, अगर आपको अगला ए नहीं मिलता तो आप फिर वापस स्टार्टिंग स्टेट पे चले जाते हो। दिस इज द स्ट्रेटजी, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट व्हिच वी वांट टू लर्न फॉर कंस्ट्रक्टिंग एफए। तो आपको एफए कंस्ट्रक्ट करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने आगे से पॉसिबिलिटीज देखनी है। फॉर एग्जांपल पहले आपका बी आता है तो अब क्या करेंगे, बी आता है तो हमने तो डबल ए को देखना है ना, तो बी आता है तो हमने मूव नहीं करना, हमने आगे स्टेज पे मूव नहीं करना। बेसिकली हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, ये 2, ठीक है। ये वो स्टेज है, स्टेज 0, ठीक है, जिसके ऊपर हम 0 के ऊपर खड़े हैं, 0 के ऊपर खड़े हैं, मतलब हमने कोई भी एक भी ए रीड नहीं किया, तो जितने मर्जी बी रीड करते रहे हमारी स्टेज कभी भी मूव नहीं की, क्योंकि हमने डबल ए रीड करना है, ठीक है। तो अगर आप बीज आते रहेंगे तो हम स्टेज 0 पे ही रहेंगे, तो दिस इज स्टेज 0, ठीक है, इनिशियल स्टेट। ओके, तो स्टेज 0 के ऊपर ही रहेंगे हम, जितने मर्जी बीज आते रहे हम इधर ही रहेंगे, ये स्टेज 0 के ऊपर ही रहेंगे। जब एक ए रीड कर लिया हमने, बीज के बाद कोई एक ए आएगा तो इसका मतलब है कि हमें स्टेज 0 से स्टेज 1 पे शिफ्ट होना है, तो हम स्टेज 1 पे आ गए, ठीक है। अगर ए के बाद फिर ए आ जाता है तो हम स्टेज 2 पे चले जाएंगे, लेकिन अगर ए के बाद फिर बी आता है यहाँ पे, इसका मतलब फिर वही वाली बात कि हम स्टेज 0 पे चले गए, दोबारा से हमें डबल ए बनाना पड़ेगा, तो हम स्टेज 0 पे चले गए। ओके, तो आप हमेशा स्ट्रिंग्स को बनाने की कोशिश करें और आगे पॉसिबल वेज देखें कि अगर ए के बाद बी आता है तो आप कहाँ पे जाओगे, अगर ए के बाद ए आता है तो आपको कहाँ पे जाना चाहिए। ए के बाद शुरू में अगर आपने कुछ भी रीड नहीं किया, आप स्टेज 0 पे हैं, ठीक है, और फिर आप स्टेज 1 पे आ गए हैं, अगर एक ए आपने रीड किया। मैं दोबारा से स्टेजेस बनाने की कोशिश करता हूँ कि आप स्टेज नंबर 0 पे हैं, ठीक है। अगर आप एक ए रीड कर लेते हो तो आप स्टेज नंबर 1 पे आ जाते हो। अगर आप दूसरा ए रीड कर लेते हो कंसेक्टिव तो आप स्टेज 2 पे चले जाते हो, ठीक है। और अगर आप ए के बाद फिर बी रीड कर लेते हो, ए के बाद पॉसिबिलिटी है, शुरू में पॉसिबिलिटी है कि स्टेज 0 पे कि आप बी रीड करें या ए रीड करें। तो अगर आप बी रीड करते हैं तो हम स्टेज 0 पे ही रहेंगे, तो आप स्टेज 0 पे ही लूप लगाएं। और अगर आप स्टेज 0 से ए रीड करते हो, दैट मीन्स कि आपको एक स्टेप आगे मूव करना चाहिए, तो आप स्टेज नंबर 1 पे चले गए। और स्टेज नंबर 1 से अगर आप ए रीड करते हो तो आप स्टेज नंबर 2 पे चले गए, और यही हमारी एक्सेप्टेड स्टेट थी, ठीक है। लेकिन स्टेज नंबर 1 से अगर आप फिर बी रीड करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप फिर दोबारा वापस आना चाहते हो स्टेज 0 पे। दिस इज हाउ यू कैन थिंक अबाउट कि आप अगले कैरेक्टर के बारे में सोचें, और अगले कैरेक्टर के बारे में सोच के आप जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ कंस्ट्रक्ट करने का। जो एफए को कंस्ट्रक्ट करने का स्टेप ये है कि आप मिनिमल स्ट्रिंग को पकड़ें, टेक मिनिमल स्ट्रिंग एंड एक्सेप्ट बाय डीएफए। तो आपने एक ऐसे डीएफए बनाना है जो कि मिनिमल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता हो, पहला स्टेप आपने ये करना है। उसके बाद आपने ट्राई टू कंप्लीट edges for remaining characters। तो ये 2 स्टेप्स हैं, ये 2 स्टेप्स आपको बताएंगे कि पहले आपने मिनिमल स्ट्रिंग के लिए एफ एक्सेप्ट करवाना, जैसे मैंने शुरू में बना लिया था। मैंने स्टेज ये 3 स्टेजेस बना ली थी, 3 स्टेट्स बना ली थी, और यहाँ से मैंने ए रीड करके स्टेट पे आ गया था, और यहाँ से ए स्टेट पे आ गया था। मैंने फाइनल भी डिक्लेयर कर दिया था, मैंने एंडिंग भी जो है वो इनिशियल भी डिक्लेयर कर दिया और फाइनल भी डिक्लेयर कर दिया। तो ये मेरा पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में फिर मैंने इनके पाथ जो है वो कंप्लीट किए। तो सबसे पाथ जब आपने एजेस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है
तो आप ऐसी स्टेट्स देखें जो कि बड़ी इजी हैं, इजी टू, आप उस इजीली उसको लेबल कर सकते हैं कि आपको पता है कि इसके बाद मैंने कहाँ पे जाना है, तो आप उनको सबसे पहले लेबल कर दें, ठीक है। और इस तरह से आप उन स्टेजेस पे आते जाएं जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो सबसे जो वर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड थी स्टेज, वो स्टेज नंबर 1 थी, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती कर रहे थे। तो ये हमने बिल्कुल एंड पे जाके कंप्लीट किया। तो आपके पास देखें, आपके पास दो ही स्टेजेस, एक स्टेज 1 है, एक स्टेज 0 है और एक स्टेज 2 है। तो या तो एक आप इसके ऊपर लूप लगाते तो, या फिर आप इसके ऊपर चले जाते, या फिर इसके ऊपर चले जाते। तो तीन ही पॉसिबिलिटीज थी। तो तीन पॉसिबिलिटीज आप रिजेक्ट कर सकते हो। कैसे? अगर आप स्टेज नंबर 1 से स्टेज नंबर 2 पे जाना चाहते हो बी रीड करके, तो इसका मतलब ये है कि आप ए रीड करके और फिर बी रीड करके फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं। तो लिहाजा ये ए बी भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए थी, तो लिहाजा ये वाला पाथ कभी भी नहीं लगेगा। और सेल्फ लूप कभी क्यों लगेगा यहाँ पे? ए के बाद अगर आप बी रीड कर लेते हो और फिर ए रीड कर लेते हो, तो दरमियान में ब्रेकअप आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी लूप नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है बिना सोचे समझे आप ये लूप लगा सकते हैं। तो दिस इज अनदर वे। अगर आपने कंफर्म नहीं करना, तो आप क्या करते हो, जब भी एमसीक्यूज बेस क्वेश्चन आते हैं ना, आपको उसके 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4। तो आप देखो कि आपको इसके बारे में 100% कन्फर्म है कि आपको ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। और सेकंड नंबर जो है, इसका भी आपको पता है कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन भी पता है आपको कि ये इसका आंसर जो है वो नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स इसके बारे में आपको 0% पता है कि ये है क्या चीज़, लेकिन आप इसी को ही चूज करोगे आंसर। क्यों? क्योंकि इसके बारे में आपको श्योर है कि ये आंसर्स हो ही नहीं सकते। तो यही वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई की है कि आपको पता है कि ये वाला लेबल भी, ये वाला एज भी नहीं हो सकता, ठीक है, ए 1 to 2 बी के लिए, और 1 to 1 जो है वो भी बी के लिए नहीं हो सकता, ये भी पाथ नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये वाला पाथ लगा दें, सिंपल जी। सर सर अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाए फिर, जिस तरह आपने दी थी? फिर वही वाली बात कि एक आप, इसका मतलब है कि आपको एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी नन ऑफ दीज के लिए। तो आप उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएं इस तरह से, जिस तरह से अभी हमने पहले सर प्रीवियस जो में। उनसे मिड में फाइनल में क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यूज बेस आएंगे? अगर फाइनल जो है वो ऑन कैंपस होता है तो ऑफ कोर्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर फाइनल जो है वो ऑन मतलब ऑनलाइन होता है, तो उस केस में हम 20% जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन रख सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन। लेकिन एमसीक्यूज रिकमेंडेड नहीं है, एमसीक्यूज रिकमेंडेड नहीं है। आपको मतलब एक पेपर अपलोड होगा, जिस तरह से आपको दूसरे सब्जेक्ट्स का पेपर अपलोड करते हैं हम, एलएमएस के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, या फिर हम ईमेल कर सकते हैं आप लोगों को। तो उसमें आपको पेपर जो है वो जैसे आपको एफए बनाने के लिए दिया जा सकता है, आरई बनाने के लिए दिया जा सकता है, कोई लैंग्वेज दी जाएगी आपको, और आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास कोई एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे। बस अगर होंगे तो फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज मिल सकते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स मिल सकती हैं। बाकी जो अगर 60 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से 5 मार्क्स एमसीक्यूज हो सकते हैं, बाकी 55 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस ही होंगे। ओके, यस सर, ठीक है। सो तो आई होप कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं कि किस तरह से आपने एफ एक्चुअली में डिज़ाइन करना है, ठीक है। सो जी, सर आपने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन दिया था कि आर स्ट्रिंग्स हैविंग इवन क्लम्प्स ऑफ ए डबल ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन लैंग्वेज लिखवाइएगा, इवन क्लैम्प्स ऑफ, इवन क्लम्प्स ऑफ डबल ए। ओके। तो इसका मतलब ये है, इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि इस लैंग्वेज में वो सारी स्ट्रिंग्स होंगी जिसमें डबल ए जो है वो इवन टाइम आ रहा है, ठीक है। जैसे कि ये ऑड टाइम है, मतलब एक दफ़ा डबल ए आया है, तो ऐसी स्ट्रिंग जिसमें डबल ए जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग जो है, ये इसको एक्सेप्ट करना है, अगर हम इसको सिंपल लें तो इसमें 2 दफ़ा डबल ए आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक्चुअल में 3 दफ़ा डबल ए आया। कैसे? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा और 3 दफ़ा। तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए जिसमें 2 दफ़ा डबल ए आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपने आगे मूव कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये वाली स्ट्रिंग ले डबल ए बी डबल ए, तो इसमें 2 दफ़ा डबल ए आ रहा है स्टार्टिंग में और एंडिंग में, तो ये एक्सेप्ट होनी चाहिए।
ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए और ये रिजेक्ट होनी चाहिए और ये भी रिजेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक दफ़ा डबल ए आ रहा है। ओके, तो इसके लिए आपने एफ ए बनाना है। तो इसके लिए एफ ए कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले आप मिनिमल स्ट्रिंग लें, ठीक है। आप सबसे पहले मिनिमल स्ट्रिंग जो है उसको एक्सेप्ट करवाएं, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करें, इवन का मतलब ये है कि अगर जीरो टाइम भी आ रहा है, अगर आपके पास नल स्ट्रिंग है तो इसमें भी इवन टाइम्स डबल ए आ रहा है। ओके, तो वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो स्टार्टिंग स्टेट को ही आप फाइनल स्टेट बना लें। ओके, उसके बाद अगर आप ए रीड करते हो एक दफा और फिर दूसरा ए रीड करते हो कंसेक्टिव में, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये ऑड टाइम है। ओके, इसका मतलब ये है कि ये वाली स्टेट फाइनल होनी चाहिए। स्टेट नंबर, ये स्टेट नंबर अगर 1 है, ये स्टेट नंबर 2 है और ये स्टेट नंबर 3 है, तो क्या स्टेट नंबर 2 जो है वो फाइनल स्टेट होनी चाहिए? स्टूडेंट्स, आपने नो डिसाइड सर। करना। No, sir. No, sir. ये देखें, अभी मैंने कुछ भी रीड नहीं किया, मैंने ए रीड किया, तो क्या इसमें नंबर ऑफ एज जो है, नंबर ऑफ डबल एज जो है वो इवन टाइम है कि ऑड टाइम है इस स्ट्रिंग में? सर और टाइम है। किसने कहा? डबल ए तो है ही नहीं इसमें। कलम सर है ही नहीं इसमें। डबल ए तो है ही नहीं इसमें इस स्ट्रिंग में। इसका मतलब ये है कि डबल ए जो है इसमें वो जीरो टाइम है। डबल ए जीरो टाइम का मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग जो है इसमें इवन नंबर ऑफ क्लम्प्स इसको ये एक्सेप्ट कर रहा है। ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हमने एक्सेप्ट करवाना है। तो सबसे पहले इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप इसकी बेसिक स्ट्रिंग्स लिखें। नल स्ट्रिंग है, इसकी बेसिक स्ट्रिंग ए में नंबर ऑफ एज जो है वो इवन क्लम्प्स आ रहे हैं, ठीक है। बी में भी नंबर ऑफ डबल एज जो है वो इवन क्लम्प्स में आ रहे हैं क्योंकि जीरो टाइम आ रहे हैं, ठीक है। डबल ए नहीं हो सकती, ठीक है। ए बी, क्या ये स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट होगी? ए बी यस सर। यस होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो टाइम डबल ए आ रहा है। बी ए ये होगी यस। डबल बी होगी यस। अब बारी आ रही है ट्रिपल ए की, तो ट्रिपल ए इस लैंग्वेज का पार्ट होगी यस, क्योंकि इसमें ये ए डबल ए आ रहा है और ये डबल ए आ रहा है, तो दो दफा डबल ए आ रहा है इसमें। तो उसके बाद ए बी ए ये होगी, बताए ना, यस सर होगी। ये एस ये होगी क्योंकि इसमें जीरो टाइम डबल ए आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह की सारी स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट करवानी है आपने। सर फिर 2 को फाइनल। ओके, तो अगर हमने ए को एक्सेप्ट करवाना है, ए को अगर हमने एक्सेप्ट करवाना है तो इसको फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इससे आप बी रीड करते हैं, ठीक है, अगर आप ए के बाद अगर आप शुरू में बी रीड करते हैं तो तब भी आप इस स्टेट पे आ सकते हो। तो चाहे आप ए रीड करें चाहे आप बी रीड करें, तो आपको जस्ट ये काउंट करना है कि ए के बाद क्या, ए के बाद आपने इस स्टेट पे आके ए तो नहीं रीड किया, मतलब आपने इस चीज को काउंट करना है कि आपने ए के बाद ए को रीड किया है, जो कि स्टेट नंबर 3 पे आप पहुंच रहे हैं। ए के बाद फिर आपने ए रीड किया तो आप स्टेट नंबर 3 पे पहुंच रहे हो। तो आपने इसको इंश्योर करने के लिए क्या मैं यहाँ पे बी लिख सकता हूँ, ये कि आप इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए मैं स्टार्टिंग स्टेट से बी रीड करूँ, मैं स्टेट नंबर 2 पे आ जाऊँ, ये मैं सही कह रहा हूँ? या इसके लिए मुझे अलग से स्टेट बनानी चाहिए ऐसे करके? ये करना चाहिए मुझे, या फिर ये वाला आइडिया ठीक है ऐसे? अगर मैं ऐसे करूंगा तो इस स्टेट पे, टू स्टेट पे पता नहीं चलेगा कि मैं ए रीड करके इधर आया हूँ या बी रीड के इधर आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ए रीड करके अगर मैं इधर आया हूँ और उसके या मैं बी रीड करके इधर आया हूँ, तो मुझे उसके बाद मैं ए रीड करके मैं इधर चला जाता हूँ, तो मैं नॉन फाइनल स्टेट पे चला जाता हूँ। तो लिहाजा जो ये वाली स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, तो मैं नॉन फाइनल स्टेट पे चला गया। तो लिहाजा ये बेसिकली ये मेरा एज जो है वो ठीक नहीं है। बी जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बी के लिए अलग से पाथ देना चाहिए, ठीक है, ताकि स्टेटमेंट डिफ्रेंशिएट हो सके एक मैं कहाँ से आ रहा हूँ। अगर मैं बी रीड करता हूँ और मैं इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए अलग से एक फाइनल स्टेट बनाऊंगा। तो स्टार्टिंग स्टेट में मैंने बी रीड किया, मैं इस स्टेट पे आ गया, तो ये वाली स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही है यहाँ से, ए भी एक्सेप्ट हो रही है स्टेट नंबर 2 से, और स्टेट नंबर 4 से बेसिकली बी एक्सेप्ट हो रहा है। ओके, अब ए बी अगर मैंने एक्सेप्ट करवाना है ए बी, तो ए के बाद अगर बी आता है तो वो मैंने एक्सेप्ट करवाना है, ठीक है। तो आप जो है वो दोबारा से बेसिकली स्टेट पे जा सकते हो कि अगर आप ए के बाद बी रीड करते हो तो आप दोबारा से स्टेट पे आ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो पाथ है, ये वाला पाथ, ये
ए के बाद ए बनाने के लिए है। अगर ए के बाद बी आ जाता है तो फिर हमें नए सिरे से डबल ए बनाना पड़ेगा। तो मैं स्टार्टिंग स्टेट पे चला जाता हूँ। तो अब अपने एजेस कंप्लीट करने हैं, स्टेट्स जो हैं वो बन चुकी हैं, अपने एजेस कंप्लीट करने हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एफ है वो वर्क करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो ए के बाद अगर डबल ए के बाद फिर अगर ए आता है तो इसको मैंने रिजेक्ट करवाना है, लेकिन इसके बाद फिर अगर ए आता है तो इसको मैंने एक्सेप्ट करवाना है। दिस इज अनदर कि अगर आपको ए के बाद फिर ए मिलता है तो आपने इसको एक्सेप्ट करवाना है। ओके, और ए के बाद 3A के बाद अगर कोई 4th ए मिलता है तो इसको आपने रिजेक्ट करवाना है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो 3A's के लिए आप क्या करोगे, ए के बाद फिर ए आता है, ठीक है, तो आपने इसको एक्सेप्ट करवाना है। ये देखें, ए के बाद ए आया और फिर ए आया तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। 2 ए आ जाए, 2 एज आए तो वो रिजेक्ट, और 3 एज आए तो एक्सेप्ट। इसके बाद अगर फिर ए आता है तो फिर आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर इसके बाद बी आता है तो ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो ए के बाद ए आया, फिर ए आया और फिर बी आया, तो ये भी एक्सेप्ट हो रही है। अंडरस्टैंड? तो दिस इज हाउ यू नीड टू कंप्लीट योर एजेस। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन ही है यहाँ पे ये है कि आप कौन सी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करना है, कौन सी स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करना है। आपने बेसिकली डबल ए जो है उसको रिजेक्ट करना है, ट्रिपल ए को एक्सेप्ट करना है। क्यों? क्योंकि इसमें दो दफा डबल ए आ रहा है, ठीक है, इवन टाइम्स। और जो 4 टाइम ए आ रहे हैं इसको आपने रिजेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ ट्रिपल ए डबल एज हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो इसमें 3 दफा और इवन क्लैम्प्स जो है ना डबल ए आ रहे हैं, तो लिहाजा इसको रिजेक्ट करना है। और 5 टाइम्स जो है उसको एक्सेप्ट करना है, ए ए ए ए ए, इसको एक्सेप्ट करना है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 टाइम्स जो है डबल ए आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो इसको एक्सेप्ट करना है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी इवन लेंथ बनेगी नंबर ऑफ एज की, कंसेक्टिव नंबर ऑफ एज की, उसको रिजेक्ट करना है, और जब भी ऑड लेंथ बनेगी नंबर ऑफ एज की उसको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे ये वाली स्टेट है, स्टेट नंबर 2, ये बेसिकली ऑड एज को रिप्रेजेंट कर रही है, कंसेक्टिव ऑड एज को, कंसेक्टिव ऑड एज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब भी हमने कंसेक्टिव ऑड एज बनाने हैं तो हम इस स्टेट पे चले जाएंगे जब भी हमारे बन रहे होंगे। जैसे कि एक ए रीड किया था तो ऑड एज बन रहा था, तो ऑड एज को हमने एक्सेप्ट करना है, सिंगल ए को हमने एक्सेप्ट करवाना है। तो ये वाली स्टेट थी, स्टेट नंबर 2। तो स्टेट नंबर 2 जब भी आपने ऑड एज बनाने हैं तो आपको स्टेट नंबर 2 पे चला जाना चाहिए। तो स्टेट नंबर 2 जो है वो बताती है कि यहाँ पे मैं ऑड एज जो है वो एक्सेप्ट करके आई हूँ। तो फर्स्ट ए रीड किया 1A, सेकंड ए रीड किया तो डबल एज हो गए, तो उसको रिजेक्ट करना है, तो आप नॉन फाइनल स्टेट पे चले जाए। ठीक है, जैसे ही एक और ए रीड किया आपने तो आप फिर 2 वाली स्टेट पर चले गए। ठीक है, जैसे ही आपने एक और रीड किया तो आप 3 स्टेट पे चले जाए, क्योंकि जो कि नॉन फाइनल स्टेट है। तो इस ये पूरा पाथ जो है ये आपको बताता है कि ये वाला एक्सेप्ट होगा, ये रिजेक्ट होगा, ये एक्सेप्ट होगा, ये रिजेक्ट होगा, ये एक्सेप्ट होगा, ये रिजेक्ट होगा, एंड सो ऑन। ओके, तो ये इवन क्लम्प्स के लिए हमने पूरा एक एफए डिजाइन कर लिया है जो कि आपको बताता है कि जब भी नंबर ऑफ एज एक्सेप्ट होंगे वो इवन टाइम्स एक्सेप्ट होंगे, और बीस तो मैटर ही नहीं करते। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि डबल ए के बाद अब हमने पाथ कंप्लीट करने हैं। लेट्स कंप्लीट द पाथ। स्टेट नंबर 1 के ए का पाथ भी कंप्लीट हो चुका है, बी का पाथ भी कंप्लीट हो चुका है। स्टेट नंबर 2 का बी का पाथ भी कंप्लीट हो चुका है, ए का पाथ भी कंप्लीट हो चुका है। स्टेट नंबर 3 का ए का पाथ है, बी का पाथ कंप्लीट नहीं हुआ। अगर स्टेट नंबर 3 जो है यहाँ पे हम बेसिकली डबल ए रीड करके आ रहे हैं, ए और फिर ए। ठीक है, या तो डबल ए रीड करके आ रहे हैं या फिर हम 4 एज रीड करके आ रहे हैं, एंड सो ऑन, यानी कि इवन्स में एज रीड करके आ रहे हैं। तो इवन्स में जब भी हमने एज रीड करने हैं उसके बाद जैसे जितने मर्जी बीज आते रहे, ठीक है, हमने उसको रिजेक्ट ही करना है, नॉन फाइनल स्टेट पे ही रहना है। तो ये नॉन फाइनल स्टेट ही है, अगर जितने मर्जी बीज आते रहे हमने इधर ही रहना है। जैसे ही ए आया हम इधर चले जाएंगे, तो उसका ऑलरेडी पाथ जो है वो कंप्लीटेड है। तो स्टेट नंबर 3 का पाथ भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं स्टेट नंबर 4 की। स्टेट नंबर 4 में आपने बी रीड किया है तो आप इस स्टेट पे आ गए हो। उसके बाद अगर आप एक ए रीड करते हो तो आपको कहाँ पे जाना चाहिए? सर फाइनल पे इसी पे चले जाएंगे। कौन सी फाइनल तो बहुत सारी हैं। स्टेट नंबर 1 भी फाइनल है, स्टेट नंबर 2 भी फाइनल है, स्टेट नंबर 4 भी फाइनल है। किस पे जाना चाहिए? अगर बी के बाद अगर आप एक ए रीड करते हो 1A, तो आपको कहाँ पे जाना चाहिए? सर सेकंड वाली। सेकंड वाली। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी स्टेट है
ये एक ऐसी स्टेट है जो कि सिंगल ए रीड करके हम यहाँ पे आए हैं, हम स्टार्टिंग से सिंगल ए रीड करके यहाँ पे आ रहे हैं। तो स्टेट नंबर 4 पे जितने मर्जी आप बीज रीड करते रहें तो हम फाइनल स्टेट पे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि बीज चाहे एक दफा आए, चाहे 2 दफा बी आए, चाहे 3 दफा बी आए, चाहे 4 दफा आए। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डबल एज जो है वो इवन ही है, तो ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो बीज जितने मर्जी आते रहे हम स्टेट नंबर 4 पे ही रहेंगे। लेकिन बीज के ऊपर जब ए आ जाएगा तो हम एक ऐसी स्टेट पे चले जाएंगे जो कि जिससे हम ए रीड कर चुके हैं, एक दफा ए रीड करके पहुंचते हैं। तो ये वो स्टेट है जिससे हम एक ए रीड करके पहुंचते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर बी के बाद डबल ए आता है, एक ए आता है, तो बी एक्सेप्ट हो रहा है, जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट है, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन बी के बाद अगर डबल ए आता है, ये वाला, तो ये स्ट्रिंग रिजेक्ट होना चाहिए। तो आपने बी रीड किया, फिर ए रीड किया, और फिर अगर आप एक और ए रीड करते हैं तो इवन नंबर ऑफ एज हो गए, ठीक है, टू एज हो गए जो कि और टाइम आ रहे हैं, एक दफ़ा आ रहे हैं, तो ये नॉन फाइनल स्टेट पे चले गए। और अगर आप एक और ए ले लेते हैं तो आप फिर फाइनल स्टेट पे आ जाते हैं। इसका मतलब ये कि आपने 2 दफ़ा डबल ए को रीड कर लिया। तो दिस इज हाउ एफ ए वर्क। इसके ऊपर आप कोई भी स्ट्रिंग रन करेंगे तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन आपको रिजल्ट देगी। ओके स्टूडेंट्स, समझ आइए कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स को समझ आई यस है? सर, आ गई है। यस सर, आ गई है। Okay. यस सर, ऑलमोस्ट समझ आ गई है। तो अगर आप मैं कहूँ कि आपने ऑड नंबर ऑफ एज के लिए बनाना है, ऑड क्लम्प्स ऑफ डबल एज के लिए बनानी है एफ ए, तो बना लेंगे आप? तो अगर बना लेंगे तो इसकी ट्राई करें ऑड क्लम्प्स ऑफ डबल एज, ठीक है? तो फिर हम क्लास को इसको बेसिकली आप देखें, खुद से आप इसको रन करें, इसको बनाने की कोशिश करें घर पे। और मैंने असाइनमेंट आपके लिए अपलोड कर दी हुई है, उसकी डेडलाइन क्या है आपको पता है? सर सैटरडे तक है। हाँ जी, तो वो उसको कंप्लीट करें और साथ में ये वाला क्वेश्चन भी करें, ठीक है? उसके साथ एक क्वेश्चन ऐड कर लें असाइनमेंट में, एक और क्वेश्चन है वो ऐड कर लें आप। लैंग्वेज है हमारे पास ऑल स्ट्रिंग्स। अब सर मैं पहले सिग्मा, 15 क्वेश्चन है उसमें। हाँ एक क्वेश्चन और ऐड कर लें उसमें। सिग्मा जो है इसमें अब मैं सिग्मा चेंज करने लगा हूँ। सिग्मा है 0 1, ठीक है? तो जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेंगी वो 0 1 से मिलकर बनेगी। तो जिस तरह बाइनरी स्ट्रिंग्स होती है ना, ऐसे मैं बाइनरी स्ट्रिंग्स बना रहा हूँ, ठीक है? तो स्ट्रिंग लैंग्वेज है आपके पास ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाय 3। तो जैसे कि लैंग्वेज में ऐसी सारी बाइनरी स्ट्रिंग्स बनानी है जो कि 3 से हम जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर सर ये एग्जांपल, आपने ऐड किया हुआ है क्वेश्चन सर? अच्छा, अगर ये यस क्वेश्चन सर, एडिड क्वेश्चन है, 15 यही है क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपने ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे ये 0 0 0 है तो ये डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है? और अगर हम 0 1 1 की बात करें तो ये बाइनरी में 3 होता है। ये बाइनरी में ये बाइनरी में 0 है और डेसिमल में ये बाइनरी में 0 0 है, 0 और डेसिमल में 0 है। ये बाइनरी में 0 1 1 है और डेसिमल में 3 है। और ये बाइनरी में 6 है डेसिमल में, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है ये सारी स्ट्रिंग्स जो है इस लैंग्वेज का पार्ट होंगी जो कि 3 से डिवाइड की जा सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए और ये स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? इस तरह से अगर मैं 1 1 दूं उसको, तो इसका हिंट जो है ये है कि आप जो है वो रीडिंग जो है वो राइट की बजाय, सॉरी लेफ्ट की बजाय आप रीडिंग जो है वो राइट से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? आप इसमें अजम्पशन लेंगे कि आप जो है इसकी रीडिंग जो है वो राइट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप पहले 0 रीड करेंगे, फिर 1 रीड करेंगे, फिर 1 रीड करेंगे एंड सो ऑन। ओके, तो ये आप अज्यूम कर सकते हो कि आप स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स ऑर्डर में आप उसको रीड करना शुरू करोगे। तो दिस इज वन हिंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो होप सो के आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। क्लास यस सर, हमारी थोड़ी इंशाल्लाह। काफ़ी एक्सटेंड हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आपका क्विज़ हो गया, तो क्विज़ आपका हर वीकली बेस पे होता रहेगा। मतलब मे बी एक आध वीक हम उसमें ना क्विज़ लें, लेकिन नेक्स्ट वीक फिर आपका एफए का क्विज़ होगा, आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का। तो उसकी यस सर। तैयारी करें आप। अगर आपने असाइनमेंट खुद से किया है, खुद से सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस, तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और इससे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आपने इसकी तैयारी अच्छे से करनी है, खुद से क्वेश्चंस परफॉर्म करने हैं आपने, ओके, ना कि किसी से देख के। तो इन द मीन वाइल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर ईमेल के ऊपर मैं आपको नहीं बता सकता तो मैं आपके साथ जूम मीटिंग भी रख सकता हूँ। तो आप मुझे जो है ना, कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे
ईमेल के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो उसमें हम ये है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट के तौर पे हम जो है उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनका अगर प्रॉब्लम जो है वो हम क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते तो अलग से भी हम उनको टाइम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। क्विज कैसा रहा आप लोगों का? सर अच्छा हो गया। कितने कितने मार्क्स आए हैं आप लोगों एवरेज था। सर 5 आए हैं। को? 5 में से सर 5? 5 आए हैं। यस अच्छा, सर। यस गुड। सर 5 में 5 आएंगे। तो सर अगर आपने कहा एक सेकंड हाईएस्ट काउंट होंगे, सेकंड हाईएस्ट में क्या फिर 4 होंगे। ओके ठीक है, तो अगर आपके 5 आ गए तो इसका मतलब आपके तो पहले ही फुल है कि आपको 5 में से 6 दे दें? तो 4 में 6 से दे दे, 6 दे दे, आगे अच्छे आगे कम ज्यादा हो जाएंगे फिर। यस सर सर जो ऐसा कर एक लेते हमारा हैं। ज्यादा वो नेक्स्ट में ऐड कर दीजिएगा। वो ऐड कैसे करूंगा मैं? मतलब सर ये आपके डीएफ पास पे करके टोटल सर डेट्स किसी में मिलाएंगे। हमारे अगर कम आए तो उसमें ऐड कर दीजिएगा। टोटल मार्क्स 5 हैं तो मैं 5 में से 6 कैसे लगा सकता हूँ? सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एलएम जो ग्रेडिंग पोर्टल है। सर सर अभी हम 5 बना ही लगा देंगे देना, सर, एक इसमें अगले फाइनल में लगा स्टेट कर दीजिएगा देंगे 6 नेक्स्ट वाले क्विज को। में। फिर तो मुझे हर सर स्टूडेंट के किसी और याद किस रखने। में कम आएंगे तो उसमें ऐड कर दीजिएगा। सर इन बच्चों के लिए एंड पे सर आप एक एब्सोल्यूट मार्क्स ही कोई बना लें के एंड तक। ओके, थैंक यू फॉर योर सजेशंस। इंशाल्लाह इसमें ये हो सकता है जी सर। कि जिन स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स हैं, इन केस अगर उनका ए नहीं बन रहा, ठीक है, और उनका 1 नंबर से या 2 नंबर से मतलब एब्सोल्यूट 1 मार्क्स से अगर उनका ए ग्रेड नहीं बन रहा, 84 पे हैं और 85 पे उनका ग्रेड बन रहा है ए, तो दे कैन शिफ्ट हियर। ठीक है, लेकिन अगर वो पहले ही और 90 पे बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि सर 1 नंबर और सर बढ़ा दें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ए ग्रेड पे हैं। ठीक है, यस सर सो गुड सर हो अगर गया। सर अगर किसी का सर FRO हमारा में 2 एब्सोल्यूट पे नंबर है कि ज्यादा तो उन्हें रिलेटिव भी पे मिल है जाएंगे। ग्रेडिंग। जो एक मिनट, जो 111 जो स्टूडेंट एफ के बारे में सोच रहे हैं ना, उसका एफ ही आना है। ठीक है, तो एफ के नहीं बारे में सर ना इंशाल्लाह सोचिए। आना नहीं है, लेकिन सर वो सिनेरियो भी मतलब माइंड में रखना चाहिए, मैं उस हिसाब से पूछ। नहीं, वर्स्ट सिनेरियो नहीं रखना चाहिए, बेस्ट सिनेरियो रखना चाहिए। ठीक है, तो आप कोशिश करें तो आपका एफ नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि इस क्लास में मैं एफ नहीं इंशाल्लाह दूंगा, सर। एफ किसी को भी नहीं दूंगा। अगर आपने असाइनमेंट्स की हैं, क्विजेस की हैं, तो आपको एफ नहीं आएगा आपका इंशाल्लाह। ठीक है, आप अच्छा सा यस ग्रेड सर लेंगे, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह अच्छे सो नाइस ग्रेड्स, ऑफ यू सर। अच्छे ग्रेड्स आपको देने हैं मैंने। तो आपने कोशिश करनी है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा आपकी लर्निंग हो। ठीक है, तो आपने मुझे सर बताना इससे है। ज्यादा सारे बच्चों को एक ग्रेड दे देना। जी ओके सर मिड जी। कब है? मिड आपका अभी 5th वीक चल रहा है, इंशाल्लाह 6th वीक के बाद आपका मिड टर्म होगा, विच इज मतलब ये वीक छोड़ के, नेक्स्ट वीक छोड़ के, उससे नेक्स्ट वीक। सर 8th वीक में होगा ऑनलाइन ना? होगा? जी ऑनलाइन। अभी अगर अगर ऑनलाइन, ऑफ कोर्स आपकी क्लास ऑनलाइन है तो सारा का सारा मिड आपका ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, लेकिन मिड की वेटेज जो है इस केस में अगर ऑनलाइन होता है तो रफली सर 30 रख लें। 15 to 20% होगी, क्योंकि ज़्यादा वेटेज जो है वो आपकी असाइनमेंट्स की हो जाएगी। ठीक है, तो आप असाइनमेंट्स अच्छे तरीके से करें आप। ओके, यस सर ठीक है। सर वो फिजिकल होगा कि ऑनलाइन? नहीं आपका फिजिकल नहीं होगा, आपका ऑनलाइन ही होगा। यस सर थैंक यू। कंफर्म है ऑनलाइन होगा? टीचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैंने इन पर्सन आके देना, तो मैं आपको इन पर्सन अकोमोडेट कर नो दूंगा। सर ऑनलाइन। सर हमारा ओके, जो मीट है वो एमसीक्यूज वाइज ही होगा। नहीं एमसीक्यूज जरूरी नहीं है एमसीक्यूज हो। आप लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। और उसमें यह है कि मैं जो आपका पीडीएफ में आपका एग्ज़ाम जो है वो अपलोड कर दूं, ठीक है, एलएमएस के ऊपर, या आपके पास आपको मैं ईमेल कर दूं। तो उसमें यह है कि आप आफ्टर 3 से 4 घंटे आपको दिए जाएंगे और आप अपना जो क्वेश्चन है, एग्ज़ाम है, वो इम्प्लीमेंट करके आप मुझे सर फाइनल भी स्क्रीनशॉट हमारा लेके। ऑनलाइन होगा? फाइनल जो है अभी उसके बारे में डिसीजन नहीं है, क्योंकि अगर जैन में आपकी क्लासेस जो हैं ऑन कैंपस हो जाती हैं, ठीक है, तो उस केस में आपका ऑन कैंपस ही होगा। तो इसलिए आप तैयारी अच्छे से करें। अगर आपका इन केस ऑन कैंपस फाइनल होता है तो उसकी वेटेज आपको पता है 60% होगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो इस वजह से उसमें सर सारी लॉकडाउन हो चीज़ें, रहा है कि कोई नहीं? लॉकडाउन हो या ना हो, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है कि 23rd से ऑनवर्ड जो है 23rd ऑफ दिसंबर तक जो है ना वो सर्दियों की छुट्टियां कर दी जाएं। ठीक है, तो अभी एक यूनिवर्सिटी वीक की भी आप, हो जाएंगी? हाँ जी, यूनिवर्सिटी की बात करें, उसमें यह है कि आपकी सारी की सारी क्लासेस जो हाइब्रिड चल रही हैं, ठीक है, वो भी क्लासेस आपकी सारी ऑनलाइन हो जाएंगी। ओके, सर नहीं हो तो रही, हो गया डिसीजन, हो गया, नहीं कर रहे। सर डिसीजन आ छुट्टियां तो गया, ना ना बंद नहीं हो रही यूनिवर्सिटीज। अभी इंशाल्लाह सर ऑनलाइन। बेसिकली हुआ ये है कि 2 चीज़ें चल रही थी। एक कोविड चल रहा था,
ठीक है। एक और चीज़ चल रही थी जिसको हम कह रहे हैं स्मोक, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर बड़ी वर्स कंडीशन बनाई हुई थी, तो गवर्नमेंट जो है वो सोच रही थी कि हम इस वीक से हम लॉकडाउन कर देंगे, लेकिन अब्रे रहमत पड़ी है संडे को, ठीक है। सो संडे को बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से स्मोक खत्म हो गई है, तो अब सिर्फ कोविड है, ठीक है। तो उसको सामने रखते हुए उन्होंने सिर्फ एक वीक का और डिले कर दिया। अब मीटिंग जो है 23 तक पोस्टपोन्ड है, 23 को दोबारा मीटिंग होगी और उसमें दोबारा डिसाइड होगा कि क्या करना है। तो इट माइट पॉसिबल के बंद सर हो वो जाए। आपने जी सर एक और बात भी थी सर, आपने असाइनमेंट का पहले बनाया था सबमिशन, तो उसमें हमने असाइनमेंट सबमिट करवा दी सर, आपने न्यूज़ सबमिट यानी कि असाइनमेंट सबमिशन बना दी, उसको उसमें लेट सबमिट करवाई इसमें। हाँ बेसिकली एलएमएस के ऊपर जो है वो सबमिट आपने अपनी असाइनमेंट नंबर 1 सबमिट कर दी है, क्योंकि सारी की सारी असाइनमेंट्स मुझे एलएमएस के ऊपर चाहिए, क्योंकि मैंने टीएस को देनी है, तो सारी की सारी असाइनमेंट्स मुझे एलएमएस के ऊपर चाहिए। अगर आपने उसके ऊपर सबमिट नहीं की अभी तक तो मैं उसकी डेट एक्सटेंड कर देता हूँ, आप उसको दोबारा से आप उसको सबमिट करवा दें। जिन्होंने ऑलरेडी मुझे ईमेल भी किया है वो भी उसके ऊपर करेंगे, एलएमएस के ऊपर। ओके सर असल में आपने एक पहले भी सबमिशन बनाई थी, उसमें हमने सबमिट करवा दिया ऑन द टाइम में, इन टाइम में हमने सबमिट करवा दी थी। उसके बाद हमने एक और सबमिशन बनाई थी, लेकिन उसमें हम यानी कल रात की डेडलाइन थी, तो मैंने तकरीबन क्लास से पहले सबमिट करवाई है, काफी लड़कों ने क्लास से पहले सबमिट करवाई है। ठीक है, नहीं उसमें टाइम और डेट का मैटर नहीं करता कि आपने लेट करवाई है या नहीं करवाई, वो खुद से ही मैंने डेट डिसाइड की है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्लास है, हम लीव कर सकते हैं। ओके श्योर। तो अगर आपने असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं करवाई हुई तो तब भी आप एलएमएस के ऊपर जाके इसको सबमिट कर सकते हैं। मैं उसकी डेट एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे सारी की सारी असाइनमेंट्स जो हैं वो एलएमएस के ऊपर चाहिए। पहले मुझे असाइनमेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स ने ईमेल की हुई हैं, ठीक है, तो एलएमएस के ऊपर अब आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। Okay students, thank you so much for joining the class. Inshallah, may see you in the next class.